तो आज का हमारा जो टॉपिक है एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अच्छा, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हो, सबसे पहले एल्कोहल पढ़ने से पहले अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, तो हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमने इससे पहले जो बेसिक हमने केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ा है कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड chemical property of the substance, chemical substance are called functional। यानी एटम, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम या एटम का ग्रुप, मतलब एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल सबस्टांस। यानी किसी केमिकल सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी केमिकल सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वह कौन डिसाइड करेगा, एटम डिसाइड करेगा या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी केमिकल सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि यह कोई केमिकल सबस्टांस है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट मैं अगर बात कर लूं एल्डिहाइड, ऐसे हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे हम जानते हैं क्या को, जैसे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है। अगर कीटोन की बात करूंगा तो C डबल बॉन्ड O होता है, अगल बगल में कुछ अदर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, ठीक है, हाँ एल्किल लगे होते हैं, एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2 होता है। इसी तरीके से मैं अगर एसिड क्लोराइड की बात करूंगा तो इस तरीके से होता है C कार्बन डबल बॉन्ड O और बॉन्ड Cl। अगर मैं एस्टर की बात करूंगा तो इस तरीके से होता है COR, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूंगा ईथर का, तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो देखो ये है आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ना, जैसे मान लो कि सपोज दैट आपको मैं एसिटाल्डिहाइड की कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख रहा हो इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड है नाम, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, यह इस बात पे डिपेंड करता है, कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि इस एसिटाल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी केमिकल सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। यानी इसका फंक्शनल ग्रुप ये वाला एटम। ऐसे मान लो कि मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी यही वाला ग्रुप क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हो तो कोई भी आपको अगर एसिटिक एसिड आपके सामने रख दिया जाए तो आप मोटा मोटा बता सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि एक केमिकल सबस्टांस ऐसे ऐसे रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। क्योंकि यही ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यही फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी केमिकल सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम एल्कोहल के बारे में। देखिए एल्कोहल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एल्कोहल को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या तरीका हो सकता है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आप वाटर जानते हो, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 होता है, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में आप ये देखते हो कि एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, वाटर में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं,
मतलब बाहर निकालता हूँ। दो हाइड्रोजन थे, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम को, एक हाइड्रोजन एटम को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। हमने जब बाहर किया, जब हाइड्रोजन को बाहर किया तो इसी के स्थान पर हमने कोई एल्किल ग्रुप लाया। क्या लाया? एल्किल ग्रुप, ठीक है। इस एल्किल ग्रुप को मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप ले आता हूँ, तो क्या बनेगा हमारा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, देखो ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH होता है। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे हम किस तरीके से वाटर से हम एल्कोहल गेन कर सकते हैं, यानी हम कैसे इसको डिफिनेशन बनाएंगे। हम देखिए यहाँ पे R क्या है? यहाँ पे R है आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप क्या होता है? जब आप किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आप किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, तो जो भी पार्ट बचता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। यानी एल्किल ग्रुप क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने पे जो भी पार्ट बचता है उसे क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। जैसे मान लो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दो सबस्टांस या दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक सेचुरेटेड होता है और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर फाउंड। मतलब उस हाइड्रोकार्बन के अंदर में केवल आपको क्या मिलेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यही मान लो प्रोपेन को ले लेता हूँ, प्रोपेन, ठीक है। अगर मैं इसको, आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे बहुत तरीके से, अगर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये देखो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। यानी इस पूरे हाइड्रोकार्बन के अंदर आप केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, ठीक है। तो जिस भी हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड आर फाउंड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो सपोज दैट आप यही एथिलीन ले लो, एथिलीन का मॉलिक्यूल ले लो, इसमें देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ऐसे मान लो एसिटिलीन ले लिया आपने, क्या ले लिया? एसिटिलीन। तो इसमें भी आप क्या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है, यानी मल्टीपल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर दो हाइड्रोकार्बन इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका प्रोपाइन, ये है प्रोपाइन, ठीक है। क्या ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके चेन में कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से मैं अगर बेंजीन की बात करूं, बेंजीन भी आपका अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, इस तरीके से बात करूं, प्रोपीन, ये था प्रोपाइन, ये था प्रोपीन, ठीक है। इस प्रोपीन में क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, मैं इसको अभी डिफाइन करता हूँ बहुत अच्छे से। कैसे डिफाइन करूंगा? जैसे अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसमें केवल और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मान लो कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मीथेन हो गया, मीथेन, ठीक है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ईथेन हो गया, CH3, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ऐसे में कितने एग्जांपल दूं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोडेकेन, मोनोडोडेकेन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, जैसे मान लो कि CH4 से हमने क्या किया, इसमें 4 हाइड्रोजन था और इस 4 हाइड्रोजन को हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया। हमने कहा क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, तो हमारे पास जो भी बचता है एक क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम कैसे होगा, नाम कैसे पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसका नाम था मीथेन, मीथेन नाम था इसका। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन से जाते हो, जब कार्बन एक होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। जब 2 कार्बन होता है, 3 होता तो प्रो। वर्ड रूट क्या होता है आपका, मेथ। हाँ, एक कार्बन है तो मेथ। वर्ड रूट की मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं बात करूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और मैं इधर बात करूं कि का नाम वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है, आप जानते हो किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है, क्या क्या, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस में सफिक्स। प्रीफिक्स माने जो पहले आता है, सब वर्ड रूट मतलब जो उसका मेन भाग है, और सफिक्स माने जो बाद में आता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में अब देखो, प्रीफिक्स तो बाद में बात करेंगे, वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ लगाते हैं, वर्ड रूट के स्थान पे 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इस तरीके से हेक्स हेप्ट सब लगाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हो तो जो एल्किल ग्रुप बनता है उस एल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आप क्या करते हो, लास्ट में क्या लगाते हो, सफिक्स के रूप में YL लगाते हो। क्या लगाते हो, वर्ड रूट में YL जोड़ दो, तो वर्ड रूट आपका ये हो गया, और इसमें क्या जोड़ना आपको, प्लस YL, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका, अब एल्किल ग्रुप बन चुका, तो क्या इसका नाम होगा मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं इसका नाम पूछूं इसका, तो आप क्या बोलोगे, देखो 2 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, एथ, और एथ में जोड़ दोगे क्या, एथ में क्या जोड़ने वाले हो, YL, यानी इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से होता चला। तो R इक्वल टू वही है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, मतलब मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। अब मैं कुछ समझाता हूँ कि एल्कोहल को डिफाइन कैसे करोगे। तो एल्कोहल को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा हमारा, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ, क्या बोलेंगे, मोनो, देखो मोनो मतलब एक, आर क्या है, एल्किल, यानी मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, आर का एल्कोहल, यानी मोनो मतलब एक, एल्किल मतलब एक एल्किल, और डेरिवेटिव मतलब प्रतिस्थापित, यानी विस्थापित, यानी जब वाटर से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हो बाय द मोनो एल्किल, यानी एक एल्किल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर देते हो, तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है हमारा डिफाइन करने का, दूसरा हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जैसे मान लो कि आप मीथेन ले लो, CH4, यानी इस तरीके से, ठीक है, मीथेन है। अब मीथेन में क्या करेंगे, उसमें 4 हाइड्रोजन है, यानी एल्किल, जो मतलब हमने पर्टिकुलर लिया है मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, इसमें क्या करें, हम एक हाइड्रोजन को क्या करें ना, रिप्लेस कर दे बाय दी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसकी जगह क्या ला दूं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला दूं। तो ये जो सबस्टांस है आपका, जो केमिकल सबस्टांस है, इसका क्या नाम होगा, एल्कोहल। ठीक है, यानी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन तो था पहले, तो एल्केन था ना, तो एल्केन का डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हम क्या कर दिए, उसे डेरिवेट कर दिया, यानी विस्थापित कर दिए, यानी हाइड्रोजन को निकाल के क्या ला दिए, OH ला दिए। आप एल्किल हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी एल्केन से हम डेरिवेट कर रहे हैं क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा एल्कोहल, यानी
एल्किल हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्किन अल्कोहल एल्कोहल, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अब बात आता है कि अगर मैं देखो दो तरीके से हमने एल्कोहल को डिफाइन कर दिया, और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक होगा एल्कोहल, हमने अभी दो डिफिनेशन हमने बताया, इसी तरीके से मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। देखो ये है प्रोपेन, ये प्रोपेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, एल्केन है, एल्केन। अब इसमें क्या करूं मैं, देखो इस तरीके से है, ये इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूं ना, एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लाता हूं, आपको OH लाता हूं। तो यहाँ पे एल्केन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया, यानी अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम होगा, प्रोपिल अल्कोहल। अभी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो बात आती है क्या, टाइप ऑफ एल्कोहल, टाइप ऑफ एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। तो एल्कोहल को मेनली कई कैटेगरी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बात करूं से कई कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो पहला अगर बेसिस की बात करूं कि आपका इसमें देख सकते हैं एल्कोहल में कोई, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, ROH, इसका जनरल फार्मूला है। R क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब एल्किल ग्रुप है तो R इक्वल टू भाई कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जनरल फार्मूला यही है, R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो बात आती है टाइप ऑफ एल्कोहल की, हम बात करेंगे। तो R का नेचर कैसा है, मतलब R वाला जो हिस्सा है, यानी जो एल्किल ग्रुप वाला पार्ट है एल्कोहल के अंदर, इसका ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। इसके बेसिस पे हम दो एल्कोहल को दो कैटेगरी में बांटते हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है आपका सैचुरेटेड एल्कोहल, और दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड अल्कोहल, यानी R जो है आपका एल्किल वाला हिस्सा जो है, कार्बनिक वाला जो आपका हिस्सा है, एल्किल ग्रुप वाला हिस्सा है, ये अगर सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड है, तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड अल्कोहल। और R वाला हिस्सा अगर अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो सैचुरेटेड की बात करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं मान लो पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2, और मैं इस तरीके से बात कर लेता हूँ CH2 OH। अब देखो ये वाला हिस्सा जो है R, ये R है और ये है OH, ठीक है। तो R क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप क्या सैचुरेटेड है, ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, या मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो एक वाला क्या होगा आपका सैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से मैं इस तरीके से भी बात कर सकता हूँ, लो ये भी तो सैचुरेटेड है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है इसका नाम। तो क्या इसके भी सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके बन सकते हैं। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूंगा तो अगर R वाला हिस्सा जो है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या कह रहा है, कैसा अल्कोहल, अनसैचुरेटेड। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मैं अगर मैं यहीं पे ऐसे ले लेता हूं, लो इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। देखो यहाँ पे RAR OH है, ठीक है। तो R वाला हिस्सा में डबल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यानी अनसैचुरेटेड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। तो R वाला हिस्सा अगर अनसैचुरेटेड है तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो इसका नाम विनाइलिक अल्कोहल। अभी बताऊंगा कि इसका नाम विनाइलिक अल्कोहल क्यों पड़ा। ऐसे आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, आप कैसे इसका नाम क्या है, देखो ये वाला हिस्सा है पूरा क्या R, ठीक है, और इस वाले हिस्से में डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है, यानी कि इसका क्या नाम होगा, एलाइन अल्कोहल। इसका भी नाम लेकर हमने कर लिया। पहला डिवाइडेशन ये हो गया कि R की नेचर क्या है, R जो आपका एल्किल ग्रुप है वह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इसकी बेसिस पे हमने अल्कोहल का डिवाइडेशन किया। अब हम डिवाइडेशन करने वाले हैं, एक और कैटेगरी हो सकता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्या हमारा बेसिस हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
OH ग्रुप, OH ग्रुप, यानी किसी अल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं इसकी बेसिस पे हम कैटेगरी मतलब डिवाइडेशन करने वाले हैं। पहला कैटेगरी क्या हो सकता है आपका कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, एक केवल OH हो, ठीक है। जैसे मान पहला क्या है आपका मोनो, मोनो का मतलब एक हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, यानी केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, क्या हो ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। जैसे मान लो अगर इसको, अब इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, इसी को हम मोनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल को तीन कैटेगरी बांट सकते हैं। कैसा, एक प्राइमरी, हाँ प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा टर्सरी। हाँ जैसे प्राइमरी की बात करूंगा, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3CH2, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बात आती है देखो OH, देखो प्राइमरी अल्कोहल इसे क्यों बोला गया, क्योंकि जो OH है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि यह जो कार्बन है नेक्स्ट कार्बन से केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH जो होता है वह क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या आप देख सकते हो कि यह जो कार्बन है एक कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री, ना ना ना, देखो ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन केवल एक ही सिंगल बॉन्ड से एक ही बार तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही तो कार्बन से जुड़ा है। यानी अगर एक जो कार्बन है अगर केवल अदर कार्बन से केवल एक ही टाइम जुड़ा है, एक ही बार जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये तो प्राइमरी हुआ ना, ये भी तो प्राइमरी वाला अल्कोहल हुआ, ठीक है। इसी तरीके सेकेंडरी बात करूंगा, अगर OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो किस क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे मान लो अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यह कार्बन कितने बार कितने मतलब अदर एल्किल ग्रुप से जुड़ा, कितने कार्बन से, 2 है तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अभी इसका नामकरण हम जानेंगे क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये भी तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है 2 डिग्री का है, एक बार इधर जुड़ा है एक बार इधर जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है भी हो। ऐसे टर्सरी में बात करूंगा तो टर्सरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें OH जो होता है ना वह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे मान लो कि आपका ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है यह कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, क्योंकि ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या टर्सरी अल्कोहल। इसका नाम है आइसोब्यूटिल नियोब्यूटिल अल्कोहल। अब इसके बारे में हम जानेंगे, इसका सारी चीजें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया, इसी तरीके से डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी होता है, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल में कितने OH प्रेजेंट होते हैं, हाँ 2 होते हैं। जैसे मैं बात करूं एथिलीन ग्लाइकॉल की, यह है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। इस एथिलीन ग्लाइकॉल में देखो कितनी OH है प्रेजेंट, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो गया आपका, हाँ डाईहाइड्रोक्सिल अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से मैं इस तरीके से बात करूं, अगर बीच में एक और कार्बन लाता तो भी इस पूरे अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं,
मतलब कितने OH जुड़े हैं, 2, तो ये भी डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, अगला जो हमारा होगा वह क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप जो होते हैं ना मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2, 2 से अगर ज्यादा हैं तो सबके सब किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में। जैसे मान लो कि मैं ग्लिसरॉल की बात करता हूँ, ग्लिसरॉल, ठीक है, यहाँ पर देखो OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर, तो इसमें 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये क्या आपका कौन सा अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि देखो मैं तुमको कंफ्यूज करता हूँ, तुम बता नहीं पाओगे, कैसे कंफ्यूज मैं करता हूँ। जैसे हमने कहा कि OH का फंक्शनल मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो देखो एक बात याद रखना, जो OH है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन केवल मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो अल्कोहल कहलाएगा, अदरवाइज अल्कोहल नहीं कहलाएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मैं मान लो कि काम करता हूँ मैं, देखो इसमें भी तो OH है, OH कार्बन से जुड़ा है, तो क्या ये भी अल्कोहल हो गया, क्या ये भी अल्कोहल कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा ना। देखो OH भले इस कंपाउंड के अंदर है, लेकिन OH से अल्कोहल की पहचान नहीं होती। बात ये होती है कि जो OH है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन केवल किससे जुड़ा होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन से या तो कार्बन से, और किसी से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर किसी और से जुड़ा है तो अल्कोहल नहीं है। अब देखो ये कार्बन, चलो ठीक है कार्बन से तो जुड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे वाला यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल नहीं होगा। अगर यही सपोज दैट मैं, अब देखो ये OH जो था, ये जो OH था जिस कार्बन से जुड़ा था, यह कार्बन केवल कार्बन से जुड़ा था और हाइड्रोजन से जुड़ा था। यानी अगर OH केवल जिस कार्बन से जुड़ा है और वह कार्बन अगर केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से जुड़ा है, तभी अल्कोहल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक केस नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन तो था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया था। इसी तरीके से मैं बात ऐसे कर लूंगा, क्या ए वाला कंपाउंड आपका अल्कोहल होगा, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, बल्कि नाइट्रोजन से भी जुड़ गया है, तो क्या होगा, अल्कोहल नहीं होगा। ये चीजें बहुत बारीकी चीज होती है, ऐसे नहीं रहता कि OH देखे अल्कोहल अल्कोहल चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल तब कहलाएगा जब OH जो है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन केवल अदर कार्बन से या हाइड्रोजन से जुड़ा हो और किसी से नहीं जुड़ा हो। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं, हमने तो डिवाइडेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ना आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल किस किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? देखो आइसोमेरिज्म जो होता है, क्या होता है कि द फिनोमेना ड्यू टू विच कंपाउंड हैविंग सेम molecular weight has same molecular formula, but they have different chemical property and physical property। यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहो या मॉलिक्यूलर वेट कहो, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जिस भी कारण होता होगा, जिस भी फिनोमेना के द्वारा ही होता होगा, उसे क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं आइसोमेरिज्म थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे आइसोमेरिज्म में क्या है ना
कि देखो अगर मैं बात करूं, लो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो या दो से अधिक और जिनके संरचना सूत्र समान। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। देखो अब क्या है, देखो इसका नाम कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, नाम तो नाम क्या करोगे, नाम है इसका नाम प्रोपिल अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा इसका देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो एक कार्बन दो तीन कार्बन यानी C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 तो 5 3 तो 5 2 7 8 यानी H8 और ऑक्सीजन कितना 1 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसमें भी काउंट कर लो, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें भी 3 कार्बन है, कितने का 3 कार्बन थे ना, हाँ 3 कार्बन, सही तो था, सही था ना, नहीं ये किया चाहो, हाँ सही है, सही है। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3 H8 है और ऑक्सीजन 1 है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी यह क्या होगी, एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है, क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर इनकी देखो हम वही मैंने कहा ना, द फिनोमेना ड्यू टू विच द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट दे हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये देखो ये जो फिनोमेना है जिसके कारण से क्या हो रहा है कि इनकी और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जा रही है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और इन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे एक कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। और जो कंपाउंड होंगे, जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोमर, ठीक है। तो ऐसे ही अल्कोहल भी आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, पहला आइसोमेरिज्म इसका होता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहला जो आपका आइसोमेरिज्म होता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म देखो जब अल्कोहल जो OH ग्रुप है ना, जिस कार्बन चेन से जुड़ा है उस कार्बन चेन की लेंथ में क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए, ठीक है, यानी कार्बन चेन ही बदल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। यानी दोज आइसोमेरिज्म डेवलप इन द अल्कोहल इन विच कार्बन चेन आर चेंज, यानी कार्बन जो चेन होता है उसको क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अभी मैं जस्ट एग्जांपल बताया था, यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके। अब देखो यही चीज मैं इस तरीके से ला दूं तो देखो अगर पहले अगर इसका जब करते हो कार्बन चेन की बात करते हो तो 1 2 3 इस तरीके से चेन आप कंसीडर करते हो, जो सबसे लेंथ लंबी सबसे ज्यादा हो, तो इसका नाम ऐसे बोल सकते हो कि प्रोपिल 1 ऑल, ठीक है। अब इसको देखो, अगर यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि तो ही मिल पाएगा, ये इधर जाओ या इधर जाओ, हम क्या करते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक है। अरे पोजिशनल पोजिशनल ठीक है। अब कार्बन चेन की बात करूं मैं, अब बात आती है सही है क्या, देखो 4 इसमें भी कार्बन 4 इसमें भी कार्बन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे जब चेन कंसीडर करोगे 1 2 3, यहाँ पे 4 जो कार्बन चेन थी वो 4 कार्बन की थी, और यहाँ पे कितनी चेन है, 3 ही कार्बन की चेन है। इसका नाम और इसका नाम में अंतर होगा, ठीक है। जब आईपीएससी नामक लेक्चर करोगे तो इसका उसके नाम में अंतर होगा। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म डेवलप हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है कि इसके जो
आर वाला जो एल्किल ग्रुप वाला पार्ट है, उस एल्किल ग्रुप का जो चेन है ना, उस चेन में चेंजिंग हो जा रही है। क्या हो जा रही है? चेन में चेंजिंग हो जा रही है। तो इसी क्या है आपका चेन आइसोमेरिज्म, अल्कोहल चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म आर डेवलप्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ OH ग्रुप चेंज। यानी यहाँ पे क्या होता है, कार्बन चेन की संख्या चेंजिंग हो जा रही थी, यहाँ पे OH का पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पहले जो एग्जांपल दिया था सही फिट बैठ रहा था। हाँ देखो, ये देखो एक एल्कोहल है और एक एल्कोहल में सिर्फ की बात करूंगा तो अगर इसको मैं 1 2 3 इस तरीके से करूंगा तो OH फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा तो कितने पोजीशन पे आएगा? 2 पोजीशन पे। यानी OH यहाँ पे दूसरे वाले पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले पोजीशन पे। यानी ए भी क्या है, दूसरे का आइसोमर है, ये भी आइसोमेरिज्म शो करता है। और किस टाइप का आइसोमेरिज्म? पोजीशनल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इनके पोजीशन में चेंजिंग आ गई है, OH ग्रुप के पोजीशन में चेंजिंग आ गई है। अच्छा, तीसरा बात करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है ना कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। जैसे यही सपोज है, आप इस तरीके से देखते हो भाई, देखो ये है एल्कोहल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6, यही होगा ना, या तो C2H5OH लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका भी तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, 2 कार्बन C2, 6 हाइड्रोजन H6 और ऑक्सीजन। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों की मैच नहीं करेगी, भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका फंक्शनल ग्रुप OH था, इसका ये है, तो दोनों तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो एक कैसा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हिच आर डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इनमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूं जो चौथा हमारा टाइप होता है, वह कौन सा टाइप होता है? चौथा आपका ऐसा बोल सकते हो ना, चौथा बोल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि देखो दो कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मस्ट है, तो डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, लेकिन दोनों कंपाउंड या दो से ज्यादा भी जो भी होंगे आइसोमर होंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी ना, मतलब जो लाइट का प्लेन होता है, लाइट का जो प्लेन होती है, प्लेन पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आर चेंज, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, अभी इसको आइसोमेरिज्म में तो हम लोग पढ़े थे, वहां पे बढ़िया से पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या था कि इसमें क्या होगा ना कि अगर कोई एल्कोहल कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखता है, कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखता है, तो वह क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैं मान लूं हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, तो यहाँ पे मैं कुछ और लगा देता हूँ, सपोज NH2 लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? ऐसे एल्कोहल ही नहीं है, इसको काम करो, एल्कोहल नहीं है, फिर एल्कोहल नहीं रह जाएगा ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ CH2। अब यह जो कार्बन है, यह कार्बन एक बार मेथिल ग्रुप से लगा है, एक बार एथिल ग्रुप से लगा, एक बार H से लगा और एक बार OH से लगा। यानी जो चारों के चारों जो ग्रुप आपको लगे हुए हैं ना, ये चारों के चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। अगर कार्बन एटम, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन।
ए वाला कार्बन कैसा आपका एसिमेट्रिक। ये तो एसिमेट्रिक, अगर किसी अल्कोहल में एसिमेट्रिक कम से कम एक, अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है ना, तो यह कैसा शो करता है, आप एसिमेट्रिक, हाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है एसिमेट्रिक कार्बन। एल्कोहल तो है, देखो अगर मान लो सपोज दैट मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में अगर लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिशर प्रोजेक्शन में, अभी हमने पढ़ा है वो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सारी चीजें पढ़ी है ना, फिशर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ C2 स्टार्ट यहाँ पर OH, यहाँ पर देखो जब OH राइट हैंड साइड होगा तो मान लो कि अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी जो लाइट आप डाल रहे हो उस कंपाउंड के ऊपर, उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में क्या है, वॉच की डायरेक्शन में क्या करता है, अगर रोटेट करता है, मतलब डी मतलब डेस्टो रोटेटरी है, अगर एक कंपाउंड डेस्टो रोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड घुमा रहा है, कैसा घुमा रहा है, राइट हैंड साइड घुमा रहा है। यानी जैसे मान लो कि आपको इस कंपाउंड के ऊपर आपने प्लेन लाइट डाली, वो भी कैसी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब घड़ी की डायरेक्शन में घुमाने के एक मान लो ऐसे लाइट आ रही है और लाइट का जो वाइब्रेशन है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में, इस तरीके से मोशन कर रहा है। और जैसे इस पे आया तो यह क्या कर रहा है, कैसे घुमा रहा है, घड़ी की डायरेक्शन में, डी में डेस्टो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक वैसे चलता है ना, इस तरीके ऐसे घुमा देगा, तो ऐसे से वाइब्रेशन करने लगेगा, यानी इसको ऐसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और देखिए इसी OH को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसकी देखो 3 डायमेंशन में OH का ओरिएंटेशन बदल गया, पहले राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब क्या करेगा, अब देखो अब ये D से क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। देखो जो पहले वाला कंपाउंड लिखा था और ये वाला कंपाउंड लिखा था, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है ना, बस पोजीशन ऑफ ग्रुप इन 3 डायमेंशन स्पेस आर चेंज। जैसे मान लो कि ये वाला मेरा कंपाउंड मेरे एक हाथ है और दूसरा हाथ है, राइट हैंड और ये हाथ, मैंने क्या किया कि देखो जब मैं इस पोजीशन में था तो मेरी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी। अब मैं क्या करूँ, इस हाथ को क्या करता हूँ ना, तोड़ करके इधर लगा देता हूँ, इस वाले को इधर लगा देता हूँ। है तो वही चीज ना, 2 हाथ तो मेरे हैं, लेकिन क्या है, दोनों दिखने में मतलब दिखने में सेम होंगे, कुछ तो डिफरेंट लगेगा और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। बस वही हुआ ना कि इस कार्बन को तोड़ करके इधर में ला दिया, OH को ला के इधर ला दिया और उसको उधर ला दिया। तो H का जो अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस तरीके से घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो घड़ी की सुई इधर चलती है और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो तो इस तरीके से घुमाते हैं, ऐसे मोशन करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। यानी अल्कोहल भी, अगर अल्कोहल इस टाइप का है कि उस अल्कोहल में एक कम से कम एसिमेट्रिक कार्बन है, तो कैसा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखो कोई भी व्यक्ति हो भाई, उसका नाम नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा काम। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ तो नाम होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कैसे पहचानेगी, उसके नाम से पहचानेगी, कुछ उसकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, तो हर किसी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो एल्कोहल का जैसे हम लोगों के, हमारा क्या होता है कि हमारे जैसे हम लोगों को क्या होता है कि 2 नेम होते हैं, एक को घर का नेम और एक स्कूल का नेम। वैसे ही एल्कोहल का भी 2 नेम होता है, एक क्या होता है कॉमन नेम और एक क्या होता है आईयूपीएसी नेम। इसके 2 नेम हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा क्या है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है कि देखो कॉमन नेम बहुत अच्छा नेम नहीं होता, क्यों,
क्योंकि कॉमन नेम किस बेसिस पे किया जाता है? कॉमन नेम जैसे मान लो कोई अल्कोहल, उसका सोर्स क्या है, अल्कोहल कहाँ से मिला है, कभी कभी उसके सोर्स के आधार पे दे देते हैं कि यहाँ से मिला है इसलिए इसका नाम ये हो गया। ठीक है, जैसे बाद में बताएंगे। तो कुछ उनके सोर्स के आधार पे हो गया। कभी कभी ऐसा होता कि अल्कोहल किसने खोजा है, किसने खोजा है, उस खोजने वाले व्यक्ति के नाम के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर, मतलब जो व्यक्ति उसने डिस्कवरी किया है उस अल्कोहल का, उसके नाम पे उसका नाम रख देते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी के आधार पे रख देते हैं। तो एक तो कोई, जब आप बेसिस क्या ले रहे हैं, बेसिस कहीं मल्टीपल बेसिस हो जा रहा है आपके, ये तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी कॉमन नेम यूज किया जाता है। तो कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और ओपीसी नेम, मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो संस्था है, इंटरनेशनली काम करती है सारी केमिस्ट्री के ऊपर, जो भी रिसर्च होते हैं, तो वहाँ पे उसने जो रूल्स दिए हैं नॉमेनक्लेचर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर जब आपको कॉमन नेम लिखना होगा ना, किसी अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, मैं बताया पहले कि अल्कोहल में इस तरीके से होता है, इसका जनरल फार्मूला ROH होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप और OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्लेचर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R यानी जो एल्किल ग्रुप होगा ना, उसका नाम लिख दो, एल्किल ग्रुप नेम, एल्किल ग्रुप का क्या कर दो, नाम लिख दो, और प्लस में क्या लगा दूंगा? एल्कोहल, एल्कोहल लगा दो। जैसे मान लो इसका कॉमन नेम लिखना है, R वाला हिस्सा जो एल्किल ग्रुप वाला है, इसका नाम लिखो, क्या होगा? मिथिल, और जोड़ना क्या हमको? एल्कोहल, मिथिल। ऐसे इसका क्या नाम होगा? प्रोपिल एल्कोहल, इतने वाले हिस्से को प्रोपिल और इसका नाम एल्कोहल। ऐसे मान लो मैं इस तरीके से नाम लिख देता हूं, इसका क्या नाम है? 1,2 मेथिल। ना ना, ये तो आईपीसी नाम बताना है। अच्छा, कॉमन नेम देखो, प्रोपिल, प्रोपिल, देखो ये वाले पूरा जो पार्ट है ना, इस तरीके का पार्ट है, यानी ये बीच जो ये वाला जो है कार्बन किसी और से जुड़ा हुआ होगा, किसी भी चीज से जुड़ा, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर इस तरीके का आपको सिचुएशन देखने को मिल रहा है, यानी बीच वाले कार्बन से कोई और चीज जुड़ा है, यानी 3 कार्बन है और बीच वाले से कोई जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, देखो 3 कार्बन है टोटल, इसलिए क्या इसका नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? हाँ, तो आइसोप्रोपिल रखा गया इसका नाम आइसोप्रोपिल रखा गया। देखो ये जो अगर बीच वाले जब कार्बन से जुड़ा होगा तो आइसो लग जाता है, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल, यानी इसका क्या नाम होगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसी की तरीके पर मैं वैसे बात करूंगा तो इसका क्या नाम होगा? अरे भाई देखो, ये टर्सरी कार्बन है ना, यानी इसका क्या नाम होगा? टर्सरी को स्मॉल में, मतलब इस शॉर्टकट में टी, और ब्यूटिल, भाई 4 कार्बन है ना यहाँ पे टोटल, या इसका नाम नियो भी होता है, नियो ब्यूटिल भी हो सकते हो। तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। समझ में आया क्या कॉमन नेम कैसे किया जाता है? आईपीसी नाम कैसे किया जाता है इसका? आईपीसी नाम करने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो वही जो पुराना रूल था, वही किसी भी कंपाउंड का नाम नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर सफिक्स। प्रीफिक्स का भी यूज किया जाता है जब कार्बन चेन से कोई एल्किल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब एल्किल ग्रुप या हैलोजन। वर्ड रूट तो भाई कार्बन चेन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सफिक्स में जैसे कौन सा ग्रुप है, ठीक है, हाँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि
अब इसी का नाम करना है इसको। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे कार्बन चेन चुनने की आवश्यकता नहीं है भाई, एक ही कार्बन है, ठीक है। लेकिन अब देखो एक कार्बन से क्या बनता है? मेथ। क्या बनता है? वर्ड रूट क्या होगा? मेथ। ये तो गया, फिर इसका काम नहीं है, मेथ, ठीक है। और देखो अब कार्बन चेन क्या करोगे? ऐसे भी लिख सकते हो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह वन से ऑल, मेथ वन। देखो सफिक्स में इसके लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं? ऑल, यानी क्या होगा? मेथेन वन ऑल। या अच्छा नहीं लग रहा है एक ही कार्बन जब है तो इसको कहते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल, सिंगल बॉन्ड की वजह से मेथेनॉल। ऐसे इसका क्या नाम होगा? एथेनॉल बोल सकते हो या बोथ, अगर बोथ वैसे स्टैंडर्ड बोलना चाहते हो तो बोल लो। देखो कोई प्रीफिक्स तो होगा नहीं यूज, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो इसको वन, इसको टू, यानी इसका क्या नाम हो जाएगा? दो कार्बन है तो एथ, एथ हो गया, एथ। अच्छा एथेनॉल होगा इसमें। हाँ एथेनॉल। एथ, सुनो, हाँ सुनो, अगर एथेनॉल बोलते हो तो देखो एथेन का डेरिवेटिव है ना, इसलिए उसको एथेनॉल बोलते हैं। लेकिन इसका आईपीसी नाम क्या होगा? इसलिए एथ हो गया, वन पोजीशन पे है तो वन ऑल, एथ वन ऑल, या एथेनॉल भी बोल सकते हो। यस। ऐसे अगर मैं बात करूं तो बड़ी मजेदार, अब इसका नाम बताओ। 2-मेथिल। हाँ, यहाँ से चेंज स्टार्टिंग करोगे 1 2 3, तो देखो दो पोजीशन पे OH है, वो तो बाद में लगेगा। OH तो सफिक्स के रूप में आता है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो एक काम करो, वर्ड रूट लिखो। वर्ड रूट के अंदर कितने कार्बन? 3, यानी प्रो, ठीक। और किस पोजीशन पे जुड़ा OH? अब सफिक्स का पार्ट आ गया 2 और फिर ऑल, सफिक्स 2 मतलब प्रोप 2 ऑल। ऐसी का नाम क्या होगा? इसका मेथिल, मेथिल और 2 डाइमेथिल और 2 में नहीं, 2 यहाँ पे, हाँ 2 मेथिल, सही बात है, 2 मेथिल प्रोप, क्योंकि 3 ही कार्बन चेन बनेगा, ठीक है। जब 3 कार्बन चेन बनेगा तो क्या होगा? प्रोप लगेगा वर्ड रूट के स्थान पे, और फिर बाद में सफिक्स लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? देखो वन वाला पोजीशन मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करते हो, क्योंकि मिनिमम जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, ऐसा कार्बन का मतलब नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करो। तो 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि OH दूसरे वाले पोजीशन पर आ रहा है। अब दूसरे वाले पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया CH3, यानी एल्किल ग्रुप लगा, और पहले आप क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स में मेथिल। लेकिन भाई मेथिल किस पोजीशन पे? 2 मेथिल, फिर क्या लिखोगे? प्रो, क्या लिखोगे? प्रो, क्योंकि 3 कार्बन है, और फिर 2 ऑल, क्योंकि दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है? ऐसे इसका क्या नाम होगा? इसका भी बताओ और इसका भी। देखो नंबरिंग करना है, ठीक है। ऐसा नंबरिंग करेंगे जहां पे OH मिनिमम नंबर पाए, चाहे यहाँ से करो तो भी, यहाँ से करो, दोनों इक्विवेलेंट हैं। देखो यहाँ से तो मैं मान देता हूँ 1 2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो 2 कार्बन चेन है तो एथ हो गया, क्या हो गया? एथ। अब बात आती है, देखो 1 कामा, देखो 1 पोजीशन पे भी है, 2 पोजीशन पे भी है। 1 2 2 बार है ना, तो डाई 1 कामा 2 डाई, और ठीक है। ऐसे इसका भी हो सकता है प्रो 1 कामा 2 कामा 3, प्रो 1
कामा 2 कामा 3, क्योंकि तीनों सेम ही तो ग्रुप है, तो 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई ऑल भी लिख सकते हो। और ये मतलब नियोन है हाँ नियोन। नियो तो ऐसे जब एक ग्रुप होता है ना इस तरीके का, इस तरीके, इस वाले को बोलेंगे नियो ब्यूटेन, तब नियो लगता है। टर्सरी जब होता है तब नियो लगता है। अच्छा, अब हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल भी पढ़ लिया।